हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को न्यूक्लियोइड्स के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस भी आपको क्लियर किए थे। शेल की शेप कैसी होती है, अमीबा की शेप आपको बना करके बताई थी, उसकी साइज के बारे में बताया था और भी बहुत कुछ डिस्कस किया था और उसको डिटेल से राहुल सर ने समझा करके लिखवाया था। आज की इस वीडियो में चलते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज, ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस होते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। यदि कोई डाउट है आप लोगों को, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, ठीक है, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज। हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज, और एक तरफ आप लिखिएगा ऑर्गन्स, एक तरफ आप लिखिएगा ऑर्गन्स, ओके। एक तरफ बीच में लाइन बना करके, ठीक है, एक सेकेंड, बीच में आप लाइन बना दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा ऑर्गेनेलीज, ओके। एक तरफ आपने ऑर्गन्स लिख दिया, ठीक है, सेकेंड साइड आप लिख दीजिए ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या है, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फाउंड इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिख लिया। फाउंड इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ऑर्गेनेलीज में लिखिएगा फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल यूनिसेलुलर। डिफरेंसेस इतना सा था। ऑर्गन्स तो केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें पाए जाते हैं, और ऑर्गेनेलीज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूकेरियोट्स में ही पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ओके। या बोल सकते हैं शेल्स में, ओके, सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ऑर्गन्स में आ जाइए। इसमें लिखिएगा दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी, दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द बॉडी। ये इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं बॉडी के अंदर, ओके। ये जो ऑर्गेनेलीज है ये मोस्टली इनसाइड ही होते हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा दे आर मोस्टली इनसाइड द बॉडी, इनसाइड, दे आर मोस्टली इनसाइड द शेल्स बोल सकते हो, ओके, इनसाइड द शेल्स। क्योंकि ये शेल्स की बात हो रही है तो ये शेल्स के ही होते हैं, ऑर्गेनेलीज शेल्स के अंदर होते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट आ जाइए, ऑर्गन्स में थर्ड पॉइंट लिखिएगा। जितना मेरे को लगेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। दे आर लार्ज साइज, ये कैसे होते हैं, दे आर लार्ज साइज्ड, एंड ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड, NAKED, नेक्ड आइज, इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, ओके। फोर्थ पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट इसमें आ जाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑर्गेनेलीज में शेल ऑर्गेनेलीज कॉन्स्टिट्यूट द शेल्स, मतलब बोल सकते हो कि इन्हें नहीं, ये बहुत स्मॉल होते हैं। इसमें लिखिएगा दे आर वेरी स्मॉल साइज्ड, दे आर वेरी स्मॉल साइज्ड, ठीक है, एंड सीन बाय माइक्रोस्कोप, ओके, ठीक है। जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और कैन बी एंड सीन बाय माइक्रोस्कोप, ओके। फोर्थ पॉइंट आ जाइए,
ऑर्गन्स में आ जाइए, फोर्थ पॉइंट। जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो लिखिएगा ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट। ऑर्गन्स जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ओके, ऑर्गन सिस्टम को, एंड फर्दर फॉर्म द बॉडी, क्या बनाते हैं? फर्दर फॉर्म द बॉडी, ओके, बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। शेल ऑर्गेनलीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं शेल को। ये जो शेल ऑर्गेनलीज है, शेल ऑर्गेनलीज कॉन्स्टिट्यूट द शेल, ये शेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। शेल ऑर्गेनलीज शेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज के बने हुए होते हैं। ऑर्गन्स में आ जाइए, फिफ्थ पॉइंट। ऑर्गन्स में लिखिएगा ऑर्गन्स मेड, ठीक है, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू के बने हुए होते हैं। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। और ऑर्गेनलीज में आ जाइए, ऑर्गेनलीज आर मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? माइक्रो, ये बोल सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं ऑर्गेनलीज। इसमें लिखिएगा ऑर्गेनलीज आर मेड अप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके बने हुए होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहां तक तो आप लोगों के देख लीजिएगा डिफरेंसेस खत्म होते हैं। किसमें डिफरेंसेस लिखवाए थे राहुल सर ने? ऑर्गन्स और ऑर्गेनलीज में, ठीक है। ऑर्गन्स में बताया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गेनलीज केवल इनसाइड होते हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस आप लोगों को डिटेल से बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताइए राहुल सर, शेल किसकी बनी हुई होती है, यानी कि शेल का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को डिटेल से बताएंगे, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। आपको शेल्स की किसकी बनी हुई होती है स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं। शेल का हेडिंग डाले स्ट्रक्चर ऑफ शेल्स। अब टॉपिक स्टार्ट होता है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ए शेल। शेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? सेल का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूं, जो इसके 3 फंक्शंस और या बोल सकते हैं 3 फीचर्स होते हैं, ठीक है, या रीजन्स होते हैं जो सभी शेलों में कॉमन होते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा देयर आर 3 फंक्शंस, देयर आर 3 फंक्शंस और फीचर्स, ठीक है। देयर आर 3 फंक्शंस बोल सकते हैं, फंक्शनल फीचर्स, ठीक है, फंक्शंस और फीचर्स, ठीक है। आर कॉमन, आगे लिखिएगा आर कॉमन, ठीक है, किसमें कॉमन होते हैं? इन ऑल शेल्स, ठीक है, इन ऑल शेल्स, सभी शेलों में कॉमन होते हैं। 3 फंक्शंस या फीचर्स होते हैं। तो देयर आर 3 फंक्शनल फीचर करिए से, देयर आर 3 फंक्शनल, ठीक है, फीचर्स, फंक्शनल फीचर्स, ठीक है। डेट आर कॉमन, आगे लिखिएगा इसमें डेट, यहां पर डेट और ऐड कर लीजिए। डेट आर कॉमन इन ऑल सेल, सभी सेलों में कॉमन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एक तो होता है प्लाज्मा,
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे शेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे शेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, सेकंड लिखिएगा आप लोग न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोप्लाज्मा, द न्यूक्लियस। और थर्ड लिखिए द साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए साइटोप्लाज्मा। तो पहला हो गया, 3 तरीके से होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, एंड और शेल वॉल भी लिख लीजिए इसमें, शेल वॉल। सेकंड लिखिए न्यूक्लियस, और थर्ड है साइटोप्लाज्मा। तो देखिए जो हर एक शेल्स होती है वो एक थिन बाउंड्री से घिरी हुई होती है, ठीक है, एक पतली बाउंड्री से घिरी हुई होती है जिसे शेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। एक एक उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत कॉमन एरिया में लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर स्टार लगा करके आप लोग लिखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा। एवरी शेल इज बाउंड, लिखिएगा एवरी शेल इज बाउंड। हर एक शेल जो होती है वो बाउंड होती है, किससे बाउंड होती है? बाय ए थिन मेम्ब्रेन, एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, इसे बोला जाता है, जल्दी बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए, फुल स्टॉप, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आगे लिखिएगा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, इज ए, आगे लिखिएगा इज ए सेमी, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन इज ए सेमी विस्कस, VIS, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सेमी विस्कस, VISCOUS, विस्कस, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, FLUID, फ्लूइड, जिसे बोला जाता है, जल्दी बताइए, जिसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, और इसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं। ओके, तो इनसाइड द मेम्ब्रेन इज ए सेमी विस्कस फ्लूइड कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ओके, विच हैज सेवरल, इसके आगे लिखिएगा विच हैज सेवरल, विच हैज सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, यही राहुल सर ने आप लोगों को बता रहे थे और यही मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, जिसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका के अंग होते हैं, एंड इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूजन एंड, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिएगा न्यूक्लियस, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा न्यूक्लियस इज द स्पेरिकल, न्यूक्लियस जो होता है इज द स्पेरिकल, SPHERICA, स्पेरिकल, और ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज द स्पेरिकल, और ठीक है, ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड, ठीक है, ओवल शेप्ड का होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फाउंड एट द, स्ट्रक्चर फाउंड एट द, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है फाउंड एट द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर ऑफ द शेल, शेल के सेंटर में जो ओवल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल टाइप का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है, एंड इज द ओनली, आगे लिखिएगा एंड इज द ओनली, ठीक है, organelles that can be, organelles that